पार्ट 8 में आप सबने देखा कि लॉर्ड चांपा गोकू से पूछते हैं जो तुम्हारे पास ड्रैगन बॉल हैं उनका साइज क्या है और वो दिखने में कैसे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड बीरस लॉर्ड चांपा की शर्त मान लेते हैं और गोकू और वेजिटा को कहते हैं कि तुम एक टीम बनाओ। और फिर हमें दिखाई जाती है लॉर्ड बीरस की टीम जिसमें गोकू, वेजिटा, गोहान, पिकलो, यामचा और बीरस का मिस्टीरियस गाय है। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा गोकू से कहता है बस मरना मत और अब आगे। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू हिट से लड़ने के लिए रेडी हो रहा होता है और हिट कहता है गोकू से, आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? तुम मेरे आगे टिक नहीं पाओगे, हार मान जाओ वरना तुम्हारा हाल भी तुम्हारे संयन साथी की तरह ही हो जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है गोकू अपनी बेस फॉर्म में ही हिट पे अटैक कर देता है और हिट गोकू के अटैक को डॉज करके गोकू को एक पंच मार देता है। और फिर हिट कहता है गोकू से, क्या तुम ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहोगे? और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू सुपर सीजन में ट्रांसफॉर्म होके हिट पे अटैक कर देता है और हिट गोकू के अटैक को डॉज करके गोकू को एक पंच मारता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू सुपर सीजन 2 में चला जाता है और हिट पे अटैक करता है और हिट गोकू के हर अटैक को आराम से ही डॉज कर पा रहा होता है। और फिर गोकू सुपर सीजन 3 में चला जाता है और सुपर सीजन 3 में गोकू का अटैक हिट को बस लगने वाला ही होता है कि हिट अपनी टाइम स्किप का यूज करके वहां से ही गायब हो जाता है और वो गोकू को एक पंच मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू अपनी पावर अप करना शुरू कर देता है और सुपर सीजन ब्लू में चला जाता है और सुपर सीजन ब्लू में गोकू हिट को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है और गोकू हिट को काफी बुरी तरह मार रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हिट अपने टाइम स्किप का यूज करके गोकू को एक पंच मारने वाला ही होता है कि गोकू उसके अटैक को डॉज कर देता है और हिट को एक पंच मार देता है। और हिट ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और हिट कहता है गोकू से कि आखिर तुमने मेरे टाइम स्किप की टेक्निक को कैसे ब्रेक किया? और फिर गोकू बताता है हिट को कि मैंने जाना कि तुम हर एक सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर वहां से गायब हो जाते हो और फिर अटैक करते हो, बस मैंने इसे समझा और तुम पे अटैक कर दिया और तुम्हारे हर अटैक को डॉज कर पाया। और फिर हिट कहता है गोकू से, मुझे लगा नहीं था कि कोई मेरी टेक्निक को ऐसे ब्रेक कर पाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू और हिट की फाइट शुरू हो जाती है और हिट गोकू से काफी बुरी तरह मार खा रहा होता है पर अचानक से ही हिट गोकू को एक पंच मार देता है और गोकू नीचे गिर जाता है। और फिर हिट कहता है, मुझे लगा नहीं था कि ये टेक्निक तुम पे काम करेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू हिट से फाइट करना शुरू करता है और हिट गोकू को बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है। और फिर गोकू एक जगह पे खड़ा होके अपना पावर अप करना शुरू करता है और गोकू अपना पावर अप कर रहा होता है सुपर सीजन रोजे में जाने के लिए। और गोकू सुपर सीजन रोजे में चला जाता है और गोकू कहता है हिट से कि माफ करना हिट कि तुम्हें इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा, कि मुझे लगा नहीं था कि मुझे इस ताकत का यूज करना पड़ेगा तुम्हारे खिलाफ और मैं इसे कहता हूँ सुपर सीजन रोजे। और फिर हमें दिखाया जाता है लॉर्ड बीरस गोकू को सुपर सीजन रोजे में ट्रांसफर होता देख काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाई जाती है हिट और गोकू की फाइट जिसमें गोकू हिट को काफी बुरी तरह मार रहा होता है और हिट गोकू के अटैक को डॉज ही नहीं कर पाता। गोकू के हर अटैक हिट को जाके लग रहे होते हैं और अचानक से ही हिट गोकू के हर अटैक को डॉज करके वहां से गायब हो जाता है और गोकू के पीछे आ जाता है। और गोकू ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और हिट गोकू के ऊपर बहुत ही बुरी तरह अटैक करना शुरू हो जाता है। और ये चीज देख के लॉर्ड बीरस और वेजिटा पिकलो भी हैरान हो जाते हैं और गोकू हिट के आगे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और गोकू नीचे गिर जाता है। और फिर हिट बताता है गोकू को कि मैंने अपनी टाइम स्किप को 10 गुना बढ़ा लिया है और अब तुम्हारा कोई चांस नहीं मुझे हराने का, इसीलिए आखिरी बार कह रहा हूँ हार मान जाओ गोकू। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू उठ के हिट से कहता है कि मुझे लगा नहीं था
कि मुझे इसे यूज करना पड़ेगा, ये मैंने लॉर्ड बीरस के लिए बचा के रखा था। गोकू अपनी पावर अप करना शुरू हो जाता है और गोकू के ओरे में रेड कलर आना शुरू हो जाता है और फिर गोकू अपना पावर अप रोक देता है और हिट ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और अचानक से ही गोकू अपना पावर अप फिर से शुरू करता है और वो कहता है कि अब देखो मेरा कायोकिन। और हिट ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर गोकू कहता है कि मैंने अपने सुपर सैयन रोजे को अपनी कायोकिन के साथ मिला दिया और अब मेरी स्पीड, ताकत और सेंस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और वेजिटा कायोकिन को देख के कहता है, इस बेवकूफ ने तो मुझे फिर से पीछे छोड़ दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू हिट को काफी बुरी तरह मार रहा होता है और गोकू अपना सबसे ताकतवर अटैक कामेहामेहा जनरेट कर रहा होता है और वो हिट पे उसे छोड़ देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हिट उस अटैक से बच गया होता है और गोकू कहता है हिट से, हिट मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे इस अटैक से बच पाओगे, मैंने जितना तुम्हें समझा था तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर निकले। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू लॉर्ड बीरस से कहता है, हे लॉर्ड बीरस, क्या आप यहाँ के सारे रूल हटा सकते हैं ताकि हम अपनी पूरी पावर से लड़ सकें, क्योंकि अगर हिट अपनी असैसिनेशन टेक्निक का यूज कर रहा होता तो पता नहीं इसने मुझे कब का मार दिया होता। और ये बात सुन के लॉर्ड चंपा आके कहते हैं, ठीक है, ये सारे रूल्स हटा देते हैं। और लॉर्ड चंपा की ये बात सुन के लॉर्ड बीरस आके लॉर्ड चंपा से कहते हैं, हे चंपा, ऐसा मत करो, यहाँ का कोई भी रूल चेंज नहीं होने वाला। और लॉर्ड बीरस और लॉर्ड चंपा ऊपर लड़ना शुरू हो जाते हैं और ये चीज देख के गोकू कहता है हिट से, ए हिट, हम फिर किसी टाइम लड़ेंगे अपनी पूरी ताकत के साथ। और गोकू रिंग से उतर जाता है और गोकू को ऐसा करता देख सभी लोग ही हैरान हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है लॉर्ड बीरस जो गोकू को डांट रहे होते हैं और फिर गोकू कहता है लॉर्ड बीरस से, रुकिए लॉर्ड बीरस, हमारे पास अभी भी एक ताकतवर योद्धा बचा हुआ है, क्या आप उसे नहीं भेजेंगे लड़ाई के लिए। और फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं गोकू से, ठीक है, मैं उसे भेजता हूँ लड़ाई के लिए, पर तुमने ये अच्छा नहीं किया गोकू। और फिर हमें दिखाया जाता है लॉर्ड बीरस का लेजेंडरी वॉरियर मुनाका जो हिट से लड़ने के लिए आया होता है। और जैसे ही मुनाका हिट को एक पंच मारता है, हिट काफी दूर जाके गिरता है और हिट हार जाता है और लॉर्ड बीरस जीत जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड चंपा, लॉर्ड बीरस भी हैरान हो जाते हैं और वो उसे देख के कहते हैं ज़ेनोसामा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू ज़ेनोसामा से मिलता है और ज़ेनोसामा गोकू का काफी अच्छा दोस्त बन जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ेनोसामा वहां से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड चंपा लॉर्ड बीरस को अपने सारे ड्रैगन बॉल दे के वहां से चले जाते हैं और आखिरी ड्रैगन बॉल को बुल्मा ढूंढ लेती है। और फिर लॉर्ड बीरस विश मांगते हैं कि लॉर्ड चंपा के यूनिवर्स में भी एक अर्थ आ जाए। और फिर हमें दिखाई जाती है ट्रंक्स की फ्यूचर टाइमलाइन जहाँ पे ट्रंक्स किसी से डर के भाग रहा होता है। तो आखिर ट्रंक्स किससे डर के भाग रहा है और गोकू ने अपने एसजे रोजे में कायोकिन को कैसे मिलाया, इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरी आने वाली वीडियो में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दें। मैं मिलूंगा आपको इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।